A very good morning to all of you. In previous class, we were discussed about some important compounds, ना, of acid or base or salt. इसमें कुछ compounds की अपन ने properties discuss करी, method of formation discuss करा. For example, NaOH के बारे में देखा, NaHCO3 के बारे में देखा, bleaching powder के बारे में देखा. NaHCO3 में थोड़ा सा एक करेक्शन करवाना है ना, मेथड्स में करेक्शन. कल मैंने आपको कहा था कि दो मेथड्स हैं इसके, एक लेबोरेटरी मेथड है और एक इंडस्ट्रियल मेथड है. तो जो Na2CO3 से फॉर्मेशन करते हो वो आपके पास क्या है, लेबोरेटरी मेथड, और जो आप साल्वे प्रोसेस से फॉर्मेशन करते हो वो इंडस्ट्रियल मेथड है. और कल अपन ने डिस्कस भी करा था कि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि बेकिंग सोडा, यानी कि NaHCO3, ये कौन सी नेचर का होता है, बेसिक नेचर का. बिकॉज ऑन द हाइड्रोलाइसिस इट गिव्स स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड. अब बेस वाला कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग है तो बच्चों कौन सा सॉल्यूशन हो जाएगा आपके पास, वो सॉल्यूशन होगा आपके पास बेसिक सॉल्यूशन. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट कंपाउंड लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O विच इज ऑल्सो नोन एज वॉशिंग सोडा, है ना. इसको अपन क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा भी कहते हैं. उसके बारे में डिस्कस करते हैं. तो आइए देखते हैं वॉशिंग सोडा. केमिकल नेम क्या है इसका, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसका केमिकल नेम. केमिकल फॉर्मूला की बात करें अगर, केमिकल फॉर्मूला वो अपने पास क्या जाता है, Na2CO3 डॉट 10H2O डॉट 10H2O, Na2CO3 डॉट 10H2O इसका केमिकल फॉर्मूला. सर इसका फॉर्मेशन कैसे करते हैं, देखो एक्चुअल में जो कल अपन ने साल्वे प्रोसेस करी थी, तो साल्वे प्रोसेस में अपन ने क्या करा कि अपन ने सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन NaCl की रिएक्शन या NaCl के एक्वस सॉल्यूशन की रिएक्शन किसके साथ करवाई, दो गैसेस ली, एक आपके पास कौन सी थी, अमोनिया, और एक आपके पास कौन सी थी, कार्बन डाइऑक्साइड, NH3 और CO2. तो एक्चुअल में जो ये साल्वे प्रोसेस है इसका यूज जो है वो अपन किसके लिए करते हैं, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ या फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट के लिए करते हैं. बट यहाँ पे इंटरमीडिएट के फॉर्म में आपको क्या मिलता है, एक तो मिल जाता है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, और साथ में अपने को क्या मिल जाता है, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज एन इंटरमीडिएट कंपाउंड इन द साल्वे प्रोसेस. अब इस NaHCO3 को, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब आप हीट करते हो, गर्म करते हो, तो ऑन हीटिंग इट गिव्स सोडियम कार्बोनेट, ओनली सोडियम कार्बोनेट, दैट इज Na2CO3 प्लस अपने पास क्या आ जाएगा, H2, Na2CO3 प्लस अपने पास क्या आ जाएगा, H2O प्लस अपने पास क्या आ जाएगा, CO2. रिएक्शन देख लीजिए बच्चों, बैलेंस है कि नहीं है. यहाँ पे सोडियम कितने हैं, 2, यहाँ पे भी सोडियम कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने हैं, 2. किससे 2 का है, मैंने कहा फॉर्मूले में 1 है, आगे मल्टीप्लाई किससे कर रखा है आपको, 2 से. कार्बन कितने हैं बच्चों, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी कार्बन कितने हो गए, 2, एक ये रहा और एक ये रहा. हाइड्रोजन चेक कर लीजिए, सॉरी ऑक्सीजन चेक कर लीजिए, 3 2 6, 3 आपके पास ये रहे, 1 ये रहा, 4 और 2 6, यानी कि सब एलिमेंट बैलेंस है. नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों साइड, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड सेम है, इक्वल है, तो आपके पास ये बैलेंस रिएक्शन. ये अभी तक आपको क्या मिला है, सोडियम कार्बोनेट. इट इज नॉन एज सोडियम कार्बोनेट, नॉट द वॉशिंग सोडा. वॉशिंग सोडा क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. तो जब आप इस Na2CO3 की रिएक्शन 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से करवाते, तो आपको क्या मिलता है, Na2CO3 डॉट 10H2. इसको अपन क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा.
Na2CO3 डॉट आपके पास क्या 10H2, इसको अपन क्या कहेंगे, वॉशिंग सोडा। इसको अगर वापस अपन हीट करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो जाते हैं। Na2CO3 डॉट 10H2O को अगर आप हीट करोगे 313 केल्विन से टेम्परेचर से ऊपर अगर अपन हीट कर देते हैं तो सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो आपके पास बाहर निकल जाते हैं, 10H2O बाहर निकल जाता है। तो ये आपके पास क्या था, वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3 डॉट 10H2O। कैसे फॉर्मेशन करते हैं, अगर आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट है 2NaHCO3 है तो आप इसको सीधा हीट कर दीजिए, तो हीट करते ही आपको क्या मिल जाएगा, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। और ये आपके पास साल्वे प्रोसेस की रिएक्शन है। क्यों ये रिएक्शन, तो ये जो रिएक्शन है साल्वे प्रोसेस वाली, ये किसके लिए थी, सोडियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन के लिए ही थी। बट इसमें इंटरमीडिएट आपके पास NaHCO3 बनता है, इसके कारण से अपन इसको NaHCO3 के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी यूज कर लेते हैं। ओके, तो ये तो हो गया इसका मेथड ऑफ फॉर्मेशन। तो ये हो गया अपने पास मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट और वॉशिंग सोडा। अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या आ जाती है कि इसका जो एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट वो कौन से नेचर का होगा, बेसिक नेचर। बेसिक नेचर का। सर बेसिक का कैसे, मैंने कहा देखो आप रिएक्शन कर लो, Na2CO3 है, इसका एक्वस सॉल्यूशन आपके पास क्या होगा, H2O, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। इससे किसका फॉर्मेशन होगा, 2NaOH प्लस आपके पास क्या आएगा, H2CO3। कल जब अपन सोडियम बाइकार्बोनेट के एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहे थे तो भी अपने को क्या मिला था, यही मिले थे। ये आपके पास क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, ये आपके पास क्या है, वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस एंड आपके पास क्या हो गया, वीक एसिड। मैंने कहा बेस है तो कौन सा आयन देगा, OH माइनस आयन। एसिड है तो कौन सा आयन देगा, H प्लस आयन। अब बात करेंगे कि स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं वो ज्यादा OH माइनस आयन देते हैं, बिकॉज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं अपने आयन से, और वीक वाले जो है वो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते। तो इसके एक्वस सॉल्यूशन में क्या रहेगा, OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन ग्रेटर देन होगी किससे, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन। तो OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इसका मतलब सॉल्यूशन जो है वो कौन से नेचर का होगा, आपके पास बेसिक नेचर। सॉल्यूशन कौन से नेचर का होगा, अपने पास बेसिक नेचर का सॉल्यूशन होगा। ओके, तो ये था इसकी पहली प्रॉपर्टी, दैट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट is basic in nature because on hydrolysis it gives a strong base and a weak acid. Okay, second देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी कि जब आप सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन Na2CO3 की रिएक्शन किसके साथ करवाते हो, अगर आप एसिड के साथ करवाते, when sodium carbonate reacts with acid, तो एसिड के साथ रिएक्शन करवाने पर क्या होगा आपको ही पता, अपन देख चुके हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में कि व्हेन मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एसिड, व्हेन मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, देन दे फॉर्म सॉल्ट, वाटर एंड लिबरेट CO2 गैस, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो किसका फॉर्मेशन होगा, सॉल्ट का प्लस H2O का, वाटर का, प्लस किसका फॉर्मेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, CO2 गैस। ओके, जैसे सर एग्जांपल मैंने कहा Na2CO3 है, सर एकदम है, मैंने कहा इसकी रिएक्शन H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवा दो, तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा, Na2SO4 प्लस क्या मिलेगा आपको, H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो लिबरेट हो गई।
लिबरेट हो गई, इसके कारण से इसको अपवर्ड एरो से शो करा अपन है ना। तो दो प्रॉपर्टी हो गई, फर्स्ट कौन सी थी, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज बेसिक इन नेचर। सेकंड प्रॉपर्टी क्या हुई आपके पास, व्हेन सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड देन दे फॉर्म सॉल्ट, वाटर एंड लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, तो ये अपनी दो प्रॉपर्टीज हो गई। इसकी एक और प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं कि एक्वस सॉल्यूशन तो इसका बेसिक नेचर का होगा। ओके, और सेकंड कौन सा था कि ये एसिड के साथ रिएक्शन करके किसका फॉर्मेशन करता है, सॉल्ट का प्लस वाटर का प्लस गैस का। जरूर ध्यान रखना कि कौन सी गैस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस। ओके, अब देखें नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी आपको एक चीज पता होगी कि वाटर जो है वो दो टाइप का होता है, एक हार्ड वाटर होता है, एक सॉफ्ट वाटर। जब वाटर में इम्प्योरिटीज आ जाती हैं तो उसको अपन कहते हैं हार्ड वाटर। जब वाटर में इम्प्योरिटीज आ जाती हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं, हार्ड वाटर। और जो प्योर वाटर होता है उसको अपन कहते हैं सॉफ्ट वाटर। दो टाइप का वाटर होता है, सॉफ्ट एंड हार्ड, है ना। सॉफ्ट वाटर एकदम पीने लायक होता है, हार्ड वाटर में इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है ना। तो जो सोडियम कार्बोनेट है, Na2CO3 है, वो वाटर को यानी कि हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के काम में आता है। हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के काम में आता है। इम्प्योरिटीज भी वाटर में दो टाइप की होती है, एक होती है टेम्पररी और एक होती है आपके पास परमानेंट, है ना। टेम्पररी जो आपके पास इम्प्योरिटी है उसको आप जनरल बॉइलिंग से भी हटा सकते हैं, बट परमानेंट इम्प्योरिटी के रिमूवल के लिए अपने को कुछ स्पेशल मेथड्स यूज करने पड़ते हैं। तो जो सोडियम कार्बोनेट है वो यूज में आता है कि हार्ड वाटर को कन्वर्ट करता है सॉफ्ट वाटर में। कि सर कैसे, कि आपके पास जो हार्ड वाटर है उसमें इम्प्योरिटी होती है कैल्शियम के क्लोराइड, CaCl2, ठीक है ना। तो CaCl2 अगर आप उसमें क्या करते हो, Na2CO3 मिक्स कर देते हो, Na2CO3 मिक्स कर देते हो तो आपको क्या मिलेगा वहां पे, एक तो मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट, इसकी तो पीपीटी का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि नीचे बैठ जाएगा ये कैल्शियम कार्बोनेट, सॉल्युबल नहीं होता। और दूसरा अपने पास क्या मिलेगा साथ में, NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड। इस सोडियम क्लोराइड को बॉइलिंग से अपन रिमूव कर सकते हैं। कौन सी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज आल्सो नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, बिकॉज कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जो आपके अगर यूज की बात करें तो सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, कि ये क्या करता है, हार्डनेस को रिमूव करता है। कि कैल्शियम क्लोराइड की रिएक्शन, ये आपके पास क्या थी, वाटर में इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी इन वाटर। इसकी रिएक्शन आप सोडियम कार्बोनेट से कराओगे तो करवाने पर कैल्शियम कार्बोनेट ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, तो ये क्या करेगा, पीपीटी का फॉर्मेशन करेगा और नीचे सेटल डाउन होगा। और साथ में अब अपने को क्या मिलेगा, NaCl मिलेगा, सोडियम क्लोराइड मिलेगा। और ये जो सोडियम क्लोराइड है वो क्या करेगा, वाटर में सॉल्युबल होगा, जिसको अपन रिमूव कर सकते हैं। ठीक है ना। तो तीन केमिकल रिएक्शन है इसकी, याद रखना। अब बात कर लेते हैं इसके यूजेस की, कि सोडियम कार्बोनेट यानी कि वॉशिंग सोडा कहाँ यूज होता है, ये भी आपको पता है। एक तो वॉशिंग में यूज होता है, वॉशिंग सोडा है तो वॉशिंग में यूज होता है। लॉन्ड्रीज में भी इसका अपन यूज करते हैं, कई इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बनाने के काम में आता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज कर सकते हैं। हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के में भी इसका क्या करते हैं अपन, यूज करते हैं। तो ये अपने पास क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यानी कि Na2CO3.10H2O यानी कि वॉशिंग सोडा कंप्लीट हुआ। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट आगे। अब देखिए, एक सॉल्ट का क्लासिफिकेशन और करवा देते। सॉल्ट जो है उसका क्लासिफिकेशन होता है, एक तो आपके पास होते हैं हाइड्रस सॉल्ट, और एक आपके पास होते हैं एनहाइड्रस। एक आपके पास हाइड्रस सॉल्ट और एक आपके पास एनहाइड्रस सॉल्ट। हाइड्रस सॉल्ट क्या होता है, कि वो सॉल्ट जिसमें
water of crystallization, water of क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है उसको अपन कौन सा सॉल्ट कहते हैं? हाइड्रस सॉल्ट। और वो सॉल्ट जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट नहीं होता उसको अपन क्या कह देते हैं? एनहाइड्रस सॉल्ट। मीन्स कि ऐसे सॉल्ट जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट हो उसको अपन कौन से सॉल्ट कहते हैं? हाइड्रस सॉल्ट। जैसे अपन ने अभी एग्जांपल देखा Na2CO3.10H2, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स किस फॉर्म में प्रेजेंट है? क्रिस्टल के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ये सॉल्ट कौन सा होगा? हाइड्रस सॉल्ट। मैं यूं लिखूं NaCl, ये भी एक सॉल्ट है, बट यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है, तो इसको अपन क्या कहेंगे? एनहाइड्रस सॉल्ट। कौन से सॉल्ट कहेंगे इसको? एनहाइड्रस सॉल्ट। कि सर और इसका एग्जांपल, जैसे आपके पास आ गया CuSO4.5H2O, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट इसको कहते हैं ब्लू विट्रोल। कौन से कलर का होता है? ये ब्लू कलर का। और ये ब्लू कलर किसके कारण से होता है? वाटर मॉलिक्यूल्स के कारण। जैसे ही आप इसको हीट करोगे, हीट करने के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर चले जाएंगे, तो ऐसे ये कलरलेस हो जाएगा। कभी क्वेश्चन आ गया किसी पेपर में कि अगर कॉपर सल्फेट को हीट करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा? तो ऑन हीटिंग ऑफ कॉपर सल्फेट इट बिकम्स कलरलेस बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स आर इवेपोरेट। वाटर मॉलिक्यूल सारे के सारे बाहर निकल जाएंगे, टाटा बाय बाय सी यू कह देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। तो क्या सर कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट में ब्लू कलर वाटर मॉलिक्यूल्स के कारण से होता है? एकदम। ब्लू कलर जो होता है वो किसके कारण से होता है? वाटर मॉलिक्यूल्स के कारण से। ऐसे ही आपके पास एक और आ जाता है FeSO4.7H2, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। 7 है ना, तो 7 के लिए क्या यूज करते हैं? हेप्टा यूज करते हैं। फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट FeSO4.7H2O, इसको अपन कहते हैं ग्रीन विट्रोल, ग्रीन विट्रोल। ऐसे ही आपके पास जिंक सल्फेट भी आ जाता है, ZnSO4.7H2O, इसको अपन ग्रीन व्हाइट विट्रोल कहते हैं, है ना। तो इसको, ये होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है कि अगर किसी सॉल्ट में, इफ इन एनी सॉल्ट वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, देन सॉल्ट इज नोन एज हाइड्रस सॉल्ट एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब NaCl ले लिया, कुछ भी नहीं है, कोई वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है इसके पास, तो ये आपके पास क्या होगा? एनहाइड्रस सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट हो जाएगा ये? एनहाइड्रस, बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो ये आपके पास कौन सा सॉल्ट आ जाएगा? हाइड्रस सॉल्ट। तो सॉल्ट जो है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बेसिस पे दो टाइप के होते हैं, एक हाइड्रस और एक नॉन एनहाइड्रस। अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट हो, यानी कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो, या यूं कहते सॉलिड फॉर्म में वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो, तो उसको अपन क्या कहेंगे? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और ऐसे सॉल्ट को अपन क्या कहते हैं? हाइड्रस सॉल्ट। इसमें नहीं हो उसको कुछ भी नहीं कहेंगे, उसको एनहाइड्रस सॉल्ट कह देंगे, जैसे NaCl। ओके, तो ये आपके पास हो गया हाइड्रस एंड एनहाइड्रस सॉल्ट के बारे में अपन ने बात कर ली। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट अपने पास आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या कहते हैं? POP। घर के डेकोरेशन में काफी यूज करते हैं। फॉल सीलिंग बनानी है, उसमें बीच में फ्लावर बनाना है, अलग डिजाइन देनी है, तो वहां पे प्लास्टर ऑफ पेरिस POP का यूज होता है ना। POP इसका केमिकल नेम
केमिकल नेम इसका क्या होता है आपके पास, क्या कहते हैं इसको, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ओके। इसका केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला होता है इसका CaSO4 डॉट हाफ H2। हेमीहाइड्रेट का मतलब क्या होता है, हाफ H2। डेकाहाइड्रेट का मतलब क्या होता है, 10H2। पेंटाहाइड्रेट का मतलब क्या होता है, 5H2। ठीक है ना। हेप्टाहाइड्रेट का मतलब क्या होता है, 7H2। CaSO4 डॉट हाफ H2 कैसे बनाते हैं इसको देखो, ये है आपके पास एक और इंपॉर्टेंट कंपाउंड, इसको कहते हैं जिप्सम। इसको अपन क्या कहते हैं, जिप्सम कहते हैं, CaSO4 डॉट 2H2O। इस जिप्सम को जब आप हीट करते हो 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, तो आपको क्या मिलता है, CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 1/12 H2O, या यूं कह दें 3/2 H2O जो है वो बाहर निकल जाता है। तो जिप्सम से किसका फॉर्मेशन होता है, पीओपी, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन होता है। एक ही केमिकल रिएक्शन, ज्यादा नहीं। अब जो प्लास्टर ऑफ पेरिस से पीओपी है, अगर आप इसको फॉर 5 मिनट्स भी आप इसको अगर वापस वाटर में रखते हो, तो ये कन्वर्ट हो जाता है वापस जिप्सम। वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है, जिप्सम में। वाटर के साथ रिएक्शन कर लेता है, रिएक्शन करते ही आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो। तो कभी भी अगर आपने नोटिस करा हो, नहीं करा हो तो कभी करना, कि अगर आप अपने घर में पीओपी करवा रहे हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस से कुछ भी करवा रहे हो, डेकोरेटिव थिंग करवा रहे हो, कुछ भी करवा रहे हो, तो इन 5 मिनट्स में वो हार्ड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल बताओ कि जब भी कोई बोन फ्रैक्चर हो जाती है, तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर उस पर प्लास्टर करता है। वो प्लास्टर किसका होता है, पीओपी का। जब वो प्लास्टर कर रहा होता है इनिशियल में, तो वो आपके पास थोड़ा सॉफ्ट सा रहता है, और जैसे ही कुछ टाइम होता है वो एकदम हार्ड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है बाहर से। वो क्यों हो गया, बिकॉज डॉक्टर ने जो पीओ आपके पास प्लास्टर करा बोन्स फ्रैक्चर पे, फ्रैक्चर्ड बोन पे, तो वो आपके पास क्या था, पीओपी था। पर जैसे ही वो वाटर के कांटेक्ट में आया, तो होते ही वो किसमें कन्वर्ट हो गया, वापस जिप्सम में कन्वर्ट। तो ये पीओपी के यूज हो गए, क्या यूज हो गए, कि सबसे पहली बात कि अपन इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं, तो सबसे फर्स्ट आता है कि होम डेकोरेशन में, डेकोरेटिव थिंग्स बनाने में, या फ्लोर बना दिया, फॉल सीलिंग बना दी, तो उसमें पीओपी का यूज करते हैं। सेकंड, फ्रैक्चर्ड बोन को जोड़ने में, कि कभी कोई बोन फ्रैक्चर हो जाए तो उसको जोड़ने के लिए भी अपन क्या करते हैं, पीओपी का यूज करते हैं, बिकॉज डॉक्टर क्या करते हैं, प्लास्टर में। बहुत सारे खिलौने बनाने में, यानी कि टॉयज के मैन्युफैक्चर में भी अपन क्या करते हैं, पीओपी का यूज करते हैं। तो ये पीओपी के यूजेस आगे कुछ, ओके। तो इसी के साथ अपने जो सॉल्ट थे सारे वो कंप्लीट हुए, जितने भी सॉल्ट थे वो सारे के सारे अपने कंप्लीट हो चुके हैं ना। अब इसके बाद मैंने कहा था स्टार्टिंग में, मैंने कहा एक NaCl और है, सोडियम क्लोराइड। NaCl है, सोडियम क्लोराइड, इसको मैं बाद में बताऊंगा। तो मैं अगर NaCl की बच्चों अगर अपन बात करें, तो NaCl को कहाँ से लिया जाता है, ओशन से, है ना। ओशन से हो गया, या फिर अपन यहाँ पे बात करें अपने राजस्थान में तो सांभर लेक से, वहां से अपन क्या करते हैं, NaCl लेते हैं, यानी कि सोडियम क्लोराइड, उसको प्यूरिफाई करते हैं। अब मैं NaCl के एक्वस सॉल्यूशन की बात करूं, तो NaCl का जो एक्वस सॉल्यूशन है वो कौन से नेचर का होता है, वो न्यूट्रल होता है। बिकॉज NaCl के एक्वस सॉल्यूशन की अगर बात करें, तो उससे आपको हमेशा किसका फॉर्मेशन होगा, एक बेस का फॉर्मेशन होगा, और साथ में किसका फॉर्मेशन होगा, वाटर मॉलिक्यूल। तो बेस और वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, सॉरी गलत हो गया, ध्यान दिया करें बातों को। NaCl का जो एक्वस सॉल्यूशन है उसकी बात करें, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है, कैसे वाटर देगा बताओ, है ना, कभी कभी हो जाता है। ये किसका फॉर्मेशन करेगा, NaOH का फॉर्मेशन करेगा, प्लस HCl का फॉर्मेशन करेगा। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी स्ट्रॉन्ग, ये भी स्ट्रॉन्ग, दोनों स्ट्रॉन्ग। ये OH माइनस आयन देगा, ये H प्लस आयन देगा, और दोनों की कंसेंट्रेशन क्या होगी, सेम होगी, यानी कि इक्वल होगी। तो जो NaCl का एक्वा सॉल्यूशन है वो कौन सी नेचर का होता है आपके पास, न्यूट्रल। ना तो एसिडिक होता है और ना ही आपके पास बेसिक होता है।
तो NaCl में कंटेंट बहुत कम, तो कंटेंट कम था तो मैंने कहा बाद में करवा देंगे। ये अपने पास NaCl भी हो गया, ब्लीचिंग पाउडर भी हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी हो गया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो ब्लीचिंग पाउडर था वो हो गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कंप्लीट हो गया, वॉशिंग सोडा कंप्लीट हो गया, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस था वो भी क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। यानी कि इन शॉर्ट आई कैन से दैट कि अपना जो चैप्टर है वो कंप्लीट है। जो ये सेकंड चैप्टर था एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसको आज अपन ने कंप्लीट किया। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो ये अपना सेकंड चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपन। थैंक यू।